हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या हो है या क्या क्या होता है या कैसे अप्लाई करते हैं। अब तुमने सवाल होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है सर। तो अगर आप ये नहीं जानते यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे यानी रियल नंबर्स का जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसका एक पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज उसको पहले देख लें। वो डिटेल में हमने बताया कि लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसको कहते हैं, एल्गोरिथम किसको कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज उसको देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यार ये वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और जरूर करें। बस देखिए, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं तो पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, किसको कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का कहना था कि अगर आपके पास दो नंबर है, एक ए और एक क्या है बी, और ए बड़ा है किससे, बी से, तो अगर दो नंबर में एक बड़ा है तो दो और नंबर इस प्रकार एग्जिस्ट करता है, क्यू और आर, जो इस फॉर्मूला को फुलफिल करता है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि अगर ए को डिवाइड करें बी से तो कोई ना कोई क्वोशंट क्यू आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आर बचेगा। कुछ कंडीशन भी होता है आर का कि आर जो है वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, बी से। ये बात पिछले वीडियो का बात है, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये बात आपको रट्टा मार लेना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर अगर है और ये बड़ा है बी से, तो दो और होल नंबर इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकली, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को फॉलो करता है। अगर आप ये पढ़े हैं, आप जान रहे हैं, चलिए इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स 2q के फॉर्म का होगा और एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ये वही बात हो गया कि आप पढ़े होंगे कि किसी इवन नंबर का जनरल फॉर्म अगर आपको मानना है, इवन नंबर मानना है तो आप क्या मान लीजिए, 2n मान लीजिए। अगर ओड नंबर मानना है तो आप क्या मान लीजिए, 2n प्लस 1। ये क्लास 7-8 में कुछ कुछ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। यही बात को आज आपके सामने क्या होने वाला है, प्रूफ होने वाला है। यहाँ पे एन के जगह पे क्या यूज किया हम, क्यू यूज किया। आप एम लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट, सॉल्यूशन करते हैं पहले, ठीक है। लेट लेट ए बी एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव को शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर which is greater than, which is greater than, यहाँ टू क्यों लिया है, इसलिए हम ग्रेटर देन टू मान लिए। दैट इज ए क्या है भाई, टू से बड़ा है। ये हम माने, क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ टू क्यू दिया हुआ, टू क्यू प्लस 1। अगर 4 क्यू दिया तो 4 से बड़ा मानते, 3 क्यू दिया 3 से बड़ा मानते, कुछ भी दिया रहता हम उससे बड़ा मानेंगे। अगर ये 2 से बड़ा है तो अभी बाय, इसलिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर कोई दो नंबर है, ए बड़ा है बी से, तो दो और नंबर इस प्रकार होगा जो बी क्यू प्लस आर, यानी आप पहले अगर दो नंबर के लिए देखें, ए और बी के लिए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, लेकिन यहाँ बी के जगह पे क्या है, टू, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए बराबर 2q प्लस आर। कंडीशन वेर आर जो है वो जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा होगा किससे, बी से, लेकिन बी की जगह मेरा क्या है, टू है, ठीक है। तो ए बराबर 2q प्लस आर, वेर आर क्या क्या हो सकता है बताइए। आर का वैल्यू जीरो हो सकता है, आर का वैल्यू 1 हो सकता है,
लेकिन क्या आर का वैल्यू 2 होगा? 2 से छोटा ही है, आर का वैल्यू 2 नहीं होगा। क्या आप समझ गए बात? अब हम क्या करेंगे, केस लेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, जो लिखते हैं साइड में, केस 1 व्हेन आर इज इक्वल टू 0। आर का वैल्यू क्या ले लेते हैं एक बार? 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा देखिए, तो ए बराबर 2q+r है ना, तो ए बराबर 2q+0। तो पता क्या चला कि ए बराबर होगा, इधर साइड में लिख लेते हैं, ए बराबर क्या आया? 2q। अब आप बताइए कि ये q कोई भी होल नंबर हो, कुछ भी 1 0 1 2 3 4 5, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आएगा ये तो 2 से कटेगा। आप पढ़े होंगे कि इवन नंबर किसको कहते हैं? मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 24 24, सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है, तो वो इवन नंबर है। तो 2 इंटू समथिंग, ये क्या होगा? इट इज इवन नंबर। क्या आपको समझ में आया? तो पहला केस में मुझे पता चला कि कोई भी इवन नंबर जो है वो किस फॉर्म का होगा? 2q के फॉर्म का होगा। तो इसको क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा इरेज करते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं, व्हेन r is equal to 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बराबर क्या था? 2q+r। तो ए बराबर 2q+1। अब बताइए, ये 2q+1 इवन नंबर है कि ओड नंबर है? अगर 2q इवन नंबर है, उसमें 1 जब भी जोड़िएगा वो हमेशा क्या देगा? ओड नंबर देगा। ये कैसा नंबर है? ओड नंबर। तो क्या देख रहे हैं आप कि कोई भी इवन नंबर जो है वो क्या होगा? 2q के फॉर्म का होगा। जो ओड नंबर वो क्या होगा? 2q+1 के फॉर्म का होगा। तो हम लिख देंगे, हेंस every odd number of the is of the form of 2q+1 and even number is of the form of 2q। क्या आपको समझ में आ रहा? तो लिख रहे हैं लास्ट में, हेंस एवरी पॉजिटिव, लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं कि हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q+1। प्रूफ हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन क्या बोला? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m+1 for some integer m। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए। सॉल्यूशन करते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3m और 3m+1 आपको नहीं लगा कि 3q+1 इस फॉर्म में दिया हुआ, तो हम कहेंगे लेट कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर, तो हम कहेंगे लेट ए पॉजिटिव इंटीजर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 3। इससे बड़ा मान रहे हैं 3 से। क्यों? आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए दो इंटीजर होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा। तो हम क्या माने? a माने जो किससे बड़ा मान रहे हैं? 3 से। इसलिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, कहता है कि अगर कहता क्या कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, a बड़ा b से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन इस कंडीशन क्या होता है कि वेयर 0 से बड़ा आर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे a तो a है, हमने b का क्या माना? 3, तो 3q प्लस क्या होगा? आर। तो हम कह सकते हैं वेयर कि 0 से बड़ा होगा आर बट छोटा होगा किससे? 3 से। तो a बराबर क्या हो गया? 3q प्लस आर। तो आर क्या क्या हो सकता है भाई? आर हो सकता है 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कर रहा कि ये तो पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, लेकिन आपको क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर निकालना। मुझे क्या करना पड़ेगा? ए तो नंबर माने हैं, ए स्क्वायर करना पड़ेगा। लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। होगा क्या? इधर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6qr प्लस आर स्क्वायर। कैसे निकाले? यहाँ देख लीजिए, 3q प्लस आर का स्क्वायर किया, होल स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3a इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। इसको यहाँ लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, इसमें तो यहाँ से। तो ये मेरा एक क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। और आर क्या क्या होगा इसमें? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। हम क्या करेंगे? अलग अलग केस लेंगे। एक बार आर का वैल्यू 0, एक बार 1, एक बार 2 लिखेंगे। केस 1 व्हेन आर बिकम्स 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा? ये ए स्क्वायर बन गया 9q स्क्वायर, ये तो पूरा 0 बन गया। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कहें ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू एम, यहाँ पे एम हम किसको मान रहे हैं? 3q स्क्वायर को मान लिए। तो ए स्क्वायर किसके जैसा हो गया? 3m के फॉर्म का हो गया। हम कहते हैं केस नंबर 2 व्हेन आर बिकम्स कितना? 1, 0 हो गया तो 1 लेंगे ना। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या समझे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q, 3 अगर हम कॉमन ले ले तो बचेगा क्या? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लिए। अब जरा देखिए तो, अगर हम इसको लिख दें कि 3 यहाँ से यहाँ तक m बोल दें, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, यहाँ क्या माने? m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लिए, तो ए स्क्वायर इसके बराबर हो गया। ये हो गया केस नंबर 2। अब क्या करेंगे? केस नंबर 3 मानेंगे, यहाँ मान लेते हैं। लिखेंगे केस नंबर 3, आर को क्या मान लेते हैं? व्हेन आर बिकम्स 2। तो क्या करेंगे? फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या है? ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस आर का स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या रखना है मुझे? 2। 9q स्क्वायर तो ये रह जाएगा, 6q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। जरा देखिएगा आप इसको कैसे दिमाग लगाएंगे।
मुझे लाना किस फॉर्म में, 3m+1, यानी यहाँ से 1 अलग रखना है। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ क्या कॉमन आएगा, मेरे हिसाब से 3 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 रख दिए बाहर में। अब अगर इसको m मान ले हम, तो बन जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ m किसके बराबर है भाई, यह 3q² प्लस 4q प्लस 1 के बराबर है। अब क्या देख रहे हैं कि आप कोई पॉजिटिव इंटीजर्स a माने थे, उसका जो स्क्वायर है, एक बार 3m हुआ, दूसरा बार भी 3m+1, तीसरा बार भी 3m+1 हुआ, तो हम बोल सकते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ, लिखिए, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m+1। प्रूव हो गया ये बात, ठीक है। तो क्या आपको ये एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया? आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का 1 जो एनसीईआरटी का है, उसको पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।